आप सभी को नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की एक ज़मीन आपको दिखाने जा रहे हैं। ज़मीन दिखाने से पहले हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि ज़मीन की कुछ जानकारियां हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। डिस्क्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। फ़ोन आप हमें लगाते हैं या लगा सकते हैं। कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो फ़ोन हम कॉल बैक कर लेते हैं। और एक निवेदन और है कि फ़ोन एक ही बार लगाएं, 500 बार 200 बार ना लगाएं, क्योंकि साइलेंट फ़ोन रहता है और मैं कॉल बैक कर लेता हूं तो एक बार पर्याप्त हो जाता है। सिर्फ एक ही बार लगाएं, हम कॉल बैक कर लेते हैं, हमें दिख जाता है कि फ़ोन आया था या आया है। तो ये जो ज़मीन हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो जूम किया है मैंने, यहाँ पर घर के पास से ब्लैक रोड गया हुआ है, फिर अंदर की तरफ एक सीसी रोड आया हुआ है, और सीसी रोड के बाद ये जो ट्रैक्टर के निशान दिख रहे हैं, ये सरकारी रास्ता है कच्चा। आगामी समय में बन सकता है, बनेगा ये नहीं कहते, बन सकता है। अब हम चलते हैं खेत के पास। यहाँ घुसने पर हमें, अंदर आने पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ही लाजवाब है और काली मिट्टी की भूमि होनी चाहिए। अभी हम प्रवेश नहीं किए मिट्टी में, अब हम जा रहे हैं मिट्टी की तरफ, वो सॉरी खेत की तरफ। यहाँ से वाहन लगातार निकलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे और भी हम कुछ जानकारियाँ बोलेंगे, वीडियो को आप देखते रहें, क्योंकि जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं आप तो बहुत सी जानकारियाँ जो हम बोलते हैं वो छूट जाती हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ बहुत ही सुंदर लाजवाब फसल लगी हुई है, धान की खेती हुई है यहाँ पर, और माहौल भी यहाँ का बहुत बढ़िया है। मज़दूरों की यहाँ पर कमी नहीं होती है। तो ये मैंने जो आकलन किया है, खेत से पक्के रोड की दूरी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है बातों से कि 500 मीटर के तकरीबन होना चाहिए। 500 मीटर। ये इस तरह का कच्चा रास्ता है जो कि बारिश के दिनों में यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह आसानी से आ सकते हैं, लेकिन कार या बाइक उतने आसानी से नहीं आ सकती है, क्योंकि हम स्वयं पैदल चल रहे हैं यहाँ से। कुछ ही देर में हम खेत के पास पहुँच जाएंगे। ये किसी ने अपना खेत में रूम बनाया रहा होगा तो छोड़ दिया, तोड़ दिया या चले गए। आगे भी एक छोटा सा मकान दिख रहा है कच्चा, हम उसे भी देखेंगे और ज़मीन की मिट्टी और अन्य चीज़ें भी देखेंगे। बखर ये जानवरों के द्वारा हल चलाया जाता है। यहाँ बिजली हमें दिखाई दे रही है, ये ट्रांसफार्मर दिखाई दिया है, ये देखें बिजली है यहाँ पर। एक मुख्य पॉइंट समाप्त हुआ बिजली का। ये इस खेत में रुपाई हुई है, सिर्फ ये देख रहे हैं, ये वो खेत नहीं है। हम अभी खेत पर पहुँचे नहीं हैं। हाथों से इस धान को लगाया गया है, रोपा गया है। अभी तक हमें यहाँ पर काली ही मिट्टी नज़र आ रही जब से हम चल रहे हैं। ये बिजली की यहाँ पर व्यवस्था है खेत में, खेत के पास में, खेत में नहीं। तो इस समय हम सिवनी ज़िले के घनसौर तहसील में हैं। ये देखिए, ये यहाँ जो मकान बनाया है उन्होंने पाल रखे होंगे जानवरों को। ये बहुत ही साधारण टपरा बना है, लकड़ी डाल के तिरपाल डाल दिया है। तो अब हम इस ज़मीन पर पहुंच चुके हैं। जो हम रास्ते की जो बात कर रहे थे,
ये रास्ता है, यहाँ से सरकारी रास्ता लगा हुआ है, वो वहाँ गांव नज़र आ रहा है। ये देखें, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पीला पीला जो दिख रहा है ये गांव है। सीमेंटेड प्लस प्रधानमंत्री सड़क यहाँ से गुजरी हुई है। NH40 40 नंबर जो हाईवे है वो ज़मीन से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ज़मीन की जो मिट्टी हमें दिखाई दे रही है काली मिट्टी है ज़मीन की। ये देखें, ये ऊपर ये है, ये भूरा सा दिख रहा है उससे, ये देखिए ये पूरी काली मिट्टी है। अब एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये बारिश का मौसम, हम अभी वीडियो बनाने आए हैं तो यहाँ पर इस ज़मीन से तालाब लगा हुआ है, सटा है। यानी मुश्किल से 2 पाइप डालेंगे, 1 पाइप डालेंगे और तालाब का पानी खेत के अंदर। धान देख रहे हैं आप किस तरह से लगी हुई है, बेहतरीन धान उग रही है इसमें। काली मिट्टी है पूरी ज़मीन, यहाँ तक तो अभी हमें काली मिट्टी नज़र आ रही है। आगे हम अभी घूमने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जो हमसे देखते बनता है या दिखाते बनता है हम वो दिखाएंगे। तो ये रास्ता जो है ये यहाँ से ऐसा, ये ना अवरुद्ध पैदा करने वाली जो बात होती है कि हमें कोई रोके ना खेत तक जाने में, तो ये यहाँ से ऐसा रास्ता आया है और ये आगे निकल गया है। और इसी ज़मीन का एक बहुत ही नोक छोटा सा हिस्सा इस रोड के इस तरफ है, दूसरी तरफ, तो वो इसी ज़मीन में माना जाएगा, गिना जाएगा ना, कोई अलग अलग नहीं है, सब लगा हुआ है। अब हम चलते हैं आगे का हिस्सा देखने के लिए, आगे किस तरह की ज़मीन है वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ से इस ज़मीन से रेलवे स्टेशन की यदि बात की जाए तो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से रेलवे स्टेशन है, पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए यहाँ भी काली मिट्टी है, मेड़ों में भी काली मिट्टी है। तो अब हम थोड़ा ऊंचाई में आ गए हैं, आपको बता दें ये जो आदमी लोग खड़े हुए हैं यहाँ से लेकर, ये मैं फिर जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये आगे चला गया है टुकड़ा, और ये घूम के ये मेड़ आ गई, ये ऐसी मेड़ आ गई और फिर आगे चली गई। तो ये टुकड़ा हो गया एक, इसके बाद ये वाला टुकड़ा हो गया, मेरे को सूर्य की रोशनी के कारण ये हो गया, और आगे ये जो मेड़ दिख रही, मैं जूम कर रहा हूँ ये पेड़ के पास, हाँ अब दिखाई दिया, ये जो उंगली से मैं मेड़ दिखा रहा हूँ बंधान, ये यहाँ तक हो गया। तो 4.5 एकड़ ज़मीन है ये, हम शुरू में बताना भूल गए थे। तो 4.5 एकड़ ज़मीन है, बिजली की व्यवस्था यहाँ पर है। हम बीच खेत में चलते हैं, देखिए यहाँ भी काली मिट्टी है। हमें व्हाट्सएप करें, हम व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जो भी जैसी हमसे बन सकेगी प्रतिक्रिया देंगे। ये हम अभी सेंटर से चल रहे हैं, बीच खेत से। एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। आसपास और भी किसानों की ज़मीनें लगी हुई हैं, जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं निरंतर। और सबसे बड़ी बात, पानी की जो आज के दौर में सबसे बड़ी विडंबना बनी हुई है, पानी की समस्या यहाँ पर बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये तालाब है, सरकारी तालाब है, यहाँ मनचाहा पानी आप ले सकते हैं। अब एक विचार आपके मन में आएगा कि ये धान जो है ये इतनी ग्रीन दिख रही है, डार्क, और ये इस तरह से क्यों दिख रही। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस धान में कचड़ा नष्ट करने के लिए दवा डाली गई है। तो ये देखिए कचड़ा नष्ट हो रहा है और धान पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, इसलिए वो मुरझाने जैसी दिख रही है, बाकी वो स्टैंड हो जाएगी फिर से। यहाँ की देखें आप, मिट्टी बिल्कुल काली मिट्टी है यहाँ पर, ये बहुत ही सुपर मिट्टी है, बिल्कुल मलाई की तरह। तो ये यहाँ से ऐसे घूमती हुई ज़मीन आगे चली गई
ये जो पौधा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है छोटे से, मैं जूम कर रहा हूँ, ये यहाँ तक आ गई है और यहाँ से ये घूमती हुई ये ऐसी चली गई है थोड़ा ऊंचाई पर और घूमती हुई ये ज़मीन ये पेड़ के पास से जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये भाई साहब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ हो गई। ये पूरा 4.5 एकड़ का रकबा है। एक दूसरी बात कि यहाँ पर हमने अभी पता किया कि आगामी समय में क्या इससे लगी हुई ज़मीन है या इसके आसपास और ज़मीन उपलब्ध हो जाएंगी, तो हमें उत्तर मिला कि हाँ, आने वाले समय में यहाँ और भी ज़मीनें मिल जाएंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से आसपास जो है गांव और भी लगे हुए हैं, एक ही गांव नहीं है। ये देखिए, ये दूसरा गांव नज़र आ रहा है, पानी की टंकी बन रही है यहाँ पर। तो आबादी की यदि बात करें तो आबादी चारों तरफ है यहाँ पर, चारों यानी चारों तरफ। देखिए अब मैं घुमा दिया हूँ फ़ोन को, यहाँ इस पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा देखें घर दिखाई देंगे। कुछ मौसम के कारण फ़ोन का कलर, यहाँ भी ये घर बना हुआ है। इसके अलावा ये घुमाया मैंने तालाब के उस पार, देखें यहाँ कहीं भी अभी मुझे नज़र आ रहा था एक घर। तो कहने का मतलब ये है कि आबादी है यहाँ पर चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि वीरान में ज़मीन है ये। और मिट्टी भी अच्छी है, पानी की व्यवस्था। एक थोड़ी सी बात ये आती है, या ख़रीदार ये कहेगा कि खेत तक तो पक्का रास्ता नहीं है, तो हर समय हर ज़मीनें बिल्कुल हमेशा पक्के रास्ते से लगी हुई नहीं आती हैं। अब इसके पीछे वाली भी ज़मीनें बिक रही होंगी। हम हालांकि उन पर काम कम करते हैं, पक्के रास्ते पर ज़्यादा करते हैं कि बाहर से आए हुए ख़रीदारों को आवागमन में परेशानी ना हो। तो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, सभी प्रकार की ज़मीनें रहती हैं और एक खेत के बाद दूसरे खेत में जाने के लिए कोई किसान आपत्ति नहीं दर्ज करता है। लेकिन मन की संतुष्टि के लिए भी और आगामी समय में भविष्य में वाद विवाद ना हो, इसलिए हम रोड की ज़मीनें देखते हैं। प्रयास हमेशा यही रहता है। तालाब भी देख लिया आपने, ये लगा हुआ है बढ़िया। 4.5 एकड़ ज़मीन के हिसाब से ये तालाब उपयुक्त है। वाहन वगैरह आ सकते हैं। बरसात के दिनों में बस थोड़ा सा समस्या हो सकती है कि बाइक ना आ पाए या कार ना आ पाए, लेकिन ट्रैक्टर तो आएगा खेती करने के लिए। और आप चाहें यदि सक्षम हैं तो फिर उस जो थोड़ा सा जो डिस्टर्ब है बीच बीच में, उसमें मुरम पत्थर या कुछ भी डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ के पत्थर उठा के वहाँ डाल दें, क्योंकि पत्थर है ही नहीं खेत में। साढ़े 4 एकड़ का रकबा है ये। सिवनी जिला मध्य प्रदेश की ज़मीन है। लगभग हमने आपको पूरी ज़मीन घुमा दिया और रोड के पास से हम चले आ रहे हैं पैदल पैदल। ज़्यादा अंदर नहीं घुस सकते, हमारे पैर अंदर फंस रहे हैं मिट्टी में, नहीं तो जूता हो जाएंगे नए प्रकार के। अभी ये लास्ट छोर है इसका, कहाँ गई वो मेरा, ये है, ये अंतिम छोर हो गया, घूम गई। अब हम यहाँ से पलायन करेंगे वापस। तो हम अब पलायन कर रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें लौट के एक जानकारी और मिली है कि ये हमने अभी आपको ये पूरा खेत दिखाया है 4.5 एकड़ का। इसके अलावा इस ज़मीन के सेल होने के बाद इसके अपोजिट में जो ज़मीन है, ये जो डैम के किनारे से, तालाब के किनारे से जो लगी हुई है, 4 से 4.5 एकड़ ज़मीन ये भी मिल जाएगी इसके बाद। तो पहले ये सेल होगी और उसके बाद ये सेल होगी। तो इसकी जो मिट्टी है वो भी बिल्कुल हूबहू इसी तरह से है। यहाँ पर चारों तरफ जो मिट्टी देख रहे हैं काली मिट्टी है, सुर्ख काली मिट्टी। पानी की भरपूर व्यवस्था है, दिक्कत नहीं है। बिजली भी आई हुई है, ये देखिए ये तार आया है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर सामने है, अलग से हम अपना तार ले सकते हैं। और इसकी भी जो मिट्टी दिखाई दे रही पूरी काली मिट्टी है। ये लगभग 4-4.5 एकड़ ये ज़मीन भी है। अब हम यहाँ से वापस होते हैं। ये जो दिखाई जो दे रहा है ट्रैक्टरों के निशान टायरों के, तो ये सरकारी रास्ता है, यहाँ आने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है और पूरा फ्रंट है।
तो ये हम शुरू में थोड़ा आकलन कर रहे थे। अब हमारा अनुमान जो है रोड से यहाँ तक आने का 500 की अपेक्षा अलावा हम इसको ये कहेंगे कि ये 600-700 मीटर मान सकते हैं हम लगभग डामर रोड से अंदर। मगर ये है वाहन आने में परेशानी नहीं हो सकती है किसी भी तरह से, कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, आधी रास्ता से ज़्यादा आ चुके हैं पैदल, और कोशिश करेंगे कि आपको बाहर का नज़ारा दिखाएं कि किस तरह से ज़मीन से बाहर निकला जाएगा। यदि आप आते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत बड़ी आने से पहले ये वीडियो बहुत बड़ा सहयोग दे देगा। तो देखें, यहाँ से ये सीसी रोड लग गई है, इसके बाद 5-10 कदम के बाद आपका प्रधानमंत्री सड़क लग जाएगी। ये नल लगा हुआ है, ये आप प्रधानमंत्री सड़क पर आ चुके हैं। ये मकान, ये पूरा गांव। अब हम NH 40 की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी वर्ग के लोग आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। ये अब अगला गांव हाजिर है। 1-2 किलोमीटर की दूरी पर गांव लगे हुए हैं। ये ज़मीन से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और इसके बाद सीधा 40 नंबर हाईवे। संपन्न गांव है, टेंट की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर दिख रही। सभी वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। NH 40 पर आ चुके हैं। ये आज आदिवासी दिवस पर यहाँ के आदिवासी भाई जो है
ये अब हम NH40 पर आ गए हैं और यहाँ देख रहे हैं गाड़ी वाहन वगैरह आते जाते हुए दिखाई दे रहा है सामने।